दाब से हमें देखना था, दाब क्या है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है उसे दाब कहते हैं। मतलब पृष्ठ का लंबवत क्षेत्रफल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये दाब कहलाता है। इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको किस में मापते हैं? पास्कल में। संकेत क्या है? पीए। दाब कैसी राशि? अदिश राशि है। ये हमारी फिजिक्स की क्लास चल रही है, लूसेंट जीके की। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बन जाएगा, 10-15 से 20 मिनट तक का वीडियो रहेगा, ताकि आप बहुत कम समय में बार बार रिवीजन कर सके। तो ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी विज्ञान एकेडमी पर, यूट्यूब चैनल पर ये क्लासेस हो रही है। और इसकी जो पूरी पेड क्लासेस है विज्ञान एकेडमी पर भी हो रही है। आप लोग चाहे तो विज्ञान एकेडमी डाउनलोड करके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। वायुमंडलीय दाब क्या है? तो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार है। 1 बार बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जो वायुमंडलीय दाब है 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अर्थात 1 बार के बराबर ये होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। 2 बिंदु आपको याद रखना वायुमंडलीय दाब से संबंधित है कि जैसे ही पृथ्वी की सतह से आप ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। वायुमंडलीय दाब कम होने से ये 2 घटनाएं वहां पर घटित होती है। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? बार है। 1 बराबर कितना होता है? 1 बार बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। यदि जो बैरोमीटर है इसका पाठ्यांक है जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आने की संभावना होती है? आंधी आने की संभावना होती है। और जो बैरोमीटर है इसका पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना, जब एकाएक नीचे गिर गया तो आंधी आने की संभावना, जब धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना रहती है। नोट दिया है, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर है ना, और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोनों अलग अलग टर्म है, दोनों याद रखना। द्रव में दाब, द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल, ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाले जो बल है उसको द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव दाब जो है द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई द्रव के घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, h इंटू डी इंटू जी। यहाँ h क्या है? गहराई है। d क्या है? द्रव का घनत्व है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। द्रव में दाब के नियम है। जो स्थिर द्रव है उसमें एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब समान रहता है। स्थिर द्रव है उसमें कोई हलचल नहीं है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में क्या होता है? बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। द्रव दाब संबंधी पास्कल के नियम है। पास्कल के नियम का पहला कथन क्या है? यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा? समान होगा। इसमें गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानना है। और कैसी स्थिति हो? संतुलन की अवस्था हो तो जो द्रव है उसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होगा? समान होगा। पास्कल के नियम का दूसरा कथन क्या कहता है? किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग को आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर देता है। कोई बर्तन है उसमें बंद द्रव है, यदि उसके किसी भाग पर आपने बल आरोपित किया तो द्रव क्या करेगा? उस बल को सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित कर देगा। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र है। पास्कल का नियम है और फिर उसके इसी नियम पर कुछ यंत्र बने, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक ब्रेक है। द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव रखा जाता है। कोई पात्र है उसका क्या आकार है या किस आकृति का पात्र है इस पर उसका दाब निर्भर नहीं करता है, ठीक है। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव देखते हैं। गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर गलनांक भी बढ़ जाएगा, जैसे मोम या घी। और गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, तो यदि दाब बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक भी कम हो जाएगा, जैसे बर्फ है, बिस्मत है, ढलवा लोहा। क्वथनांक पर प्रभाव, तो सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। क्वथनांक मतलब क्या है? जिस ताप पर कोई द्रव वस्तु जो भी है उबलने लगती है। तो यदि आप दाब बढ़ा रहे हो तो बिल्कुल उसका जो क्वथनांक है वो भी बढ़ जाता है। आगे प्लवन के बारे में देखते हैं। प्लवन में एक उत्प्लावक बल, ये टर्म बहुत सुनने में आती है, कभी 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है मेंस में। तो द्रव का क्या गुण है? पहली बात तो उत्प्लावक बल किसका गुण है? द्रव का। ठीक है, द्रव का वह गुण है जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। किस दिशा में? ऊपर की ओर। उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। 2-3 बातें याद रखनी। उत्प्लावक बल किसका गुण है? द्रव का गुण है। ये कहाँ लगता है? वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगता है, इसीलिए इसे उत्प्लावक बल कहते हैं। उसके बाद ये द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। ये अध्ययन किसने किया था? सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। उत्प्लावक बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान क्या होता है? अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति और भार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक। आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या कमी होती है? कमी महसूस होती है। भार में ये कमी आभासी होती है। ठीक है, आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाया गया जो द्रव है उसके भार के बराबर होती है। पनडुब्बी जलयान आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होते। यदि किसी भी वस्तु को आपने द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया है तो वस्तु जब डूब रही है तो ये जो जल है उसके कुछ क्षेत्र को यहाँ से हटाएगी, तो जितना भी द्रव हटाया है उसी के बराबर इसका भार होता है। आभासी भार में कमी आती, वास्तविक रूप से भार कम नहीं होता है। मैनोमीटर की बात करें तो सरल वायुदाब मापी, 14 वायुदाब मापी, निद्रव्य वायुदाब मापी, तुंगता मापी, ये सभी यंत्र द्रव दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद प्लवन का नियम देखते हैं। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। इस अवस्था में, संतुलित अवस्था में यदि तैर रही तो वस्तु अपना जो पूरा भार है उसके बराबर द्रव स्थापित करेगी। प्लवन का नियम है। ठोस का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। जो भी ठोस वस्तु है उसका जो गुरुत्व केंद्र रहेगा और जो द्रव हटाया है उसका जो गुरुत्व केंद्र रहेगा, दोनों किसमें होने चाहिए? एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। घनत्व की बात करते, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम घन मीटर होता है। आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व क्या है? आपेक्षिक घनत्व वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। डिग्री सेल्सियस याद रखना, पानी के घनत्व की बात की 4 डिग्री सेल्सियस पर। नोट दिया हुआ है कि जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या 32.9 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। आपेक्षिक घनत्व क्या है? आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं है, याद रखना। आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं है। मात्रक की सभी प्रणाली में इसका मान समान होता है। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? प्लवन के सिद्धांत पर काम करता है। सामान्य जल की अपेक्षा जो समुद्री जल है उसका घनत्व कैसे होता है? अधिक होता है, इसीलिए उसमें तैरना आसान होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। किसी बर्तन में पानी भरा है तो उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। देखिए, जिसका घनत्व कम रहेगा वो उस द्रव के ऊपर तैरेगा। जैसे जो नमक का घोल है इसका घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक रहता है। अंडे का घनत्व कम रहता है, इसीलिए वो क्या होता है? पानी में तैरने लगता है। दूध की शुद्धता मापी किससे मापते हैं? दूध मापी या लेक्टोमीटर से। मित केंद्र क्या है? मेटा सेंटर जो तैरती हुई वस्तु है उसके द्वारा विस्थापित द्रव
कि गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। उत्प्लावक केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मित केंद्र कहते हैं। उसके बाद तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए कुछ शर्तें दी है। मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावक केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए कुछ शर्तें हैं। जो पृष्ठ तनाव है वो आगे अगली क्लास में देखेंगे। आप लोग विज्ञान एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कुछ फ्री वाली क्लासेस है वो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी लूसेंट जीके की क्लास चल रही है और अभी प्रीलिम्स के लिए मेंटरशिप पेज जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी वहाँ पर चल रहा है। चलिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।